आज हम जिस चरखे वाले कुएं की घटनाओं का चित्रण करने आए हैं, उस चरखे वाले कुएं के मालिक कभी शिवपाल सिंह थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। और उनके सुपुत्र जो दूसरे नंबर पर थे वो हमारे बीच में हैं। और ये रहा उनका मकान। कभी गांव के बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्तियों में इनका नाम था और आज शिवपाल सिंह के 4 पुत्रों में से दूसरे नंबर पर जो प्रताप सिंह थे वो हमारे बीच में हैं। ये हमारे बीच में प्रताप सिंह बैठे हुए हैं और हम इन्हीं के साथ चल करके उस चरखे वाले कुएं पर जाएंगे और उस कुएं से जितनी भी घटनाएं हुई हैं 3-4 वहीं पर बैठ करके हम लोग आपस में परिचर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां थीं जिनकी वजह से सारी घटनाएं हुई। आइए हम अब चलते हैं चरखे की ओर। साथियों, जैसा कि हम प्रताप सिंह के चरखे वाली पानी की खेत की सिंचाई के सिलसिले में बात कर रहे थे, जो आप ये चरखा देख रहे हैं, मैंने एक अलग से क्लिप जोड़ी है। इस तरह का ही चरखा था और गहरा काफ़ी कुआं था जिसमें गाय गिर चुकी थी। तो आप इस क्लिप को देखिए। अभी हम जिन शिवपाल सिंह के दरवाजे पर थे और वहाँ से चल करके हम उनके खेत पर आए हैं और उस खेत पर आए हैं जो खेत प्रताप सिंह के हिस्से में आया है और प्रताप सिंह के हिस्से में ही वो चरखा वाला खेत है। और हम उसको दिखाना चाहते हैं कि ये वो कुआं है जिसमें 4-4, 5-5 बहुत विचित्र घटनाएं घट गई हैं। और उन घटनाओं का चित्रण करने के लिए हम आज ग्राम गंगौली आए हुए हैं। ये पूरा इलाका ग्राम गंगौली का है, चारों तरफ इसमें खेत हैं। पूरा गांव खेत, खलिहान, ट्रैक्टर, टाली, ये सारा जो है कारोबार प्रताप सिंह का है और इनके 2 बच्चे हैं। और उस कुएं को आप देखिए जिसकी इसको क्या भैया जगत बोलते थे। ये जो जगत थी पहले जो है कई फुट ऊंची थी, कम से कम 2 फुट या 3 फुट के करीब ऊंची थी। और इसमें चरखा लगा हुआ था और चरखे से पानी इन खेतों की सिंचाई हुआ करती थी। लेकिन आज चरखा तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, परंतु आज वो ट्यूबवेल के लिए जो है इस कुएं की पुनः सफाई हुई है और पुनः ट्यूबवेल लगाया जाएगा। ये रहा कुआं। और हाँ हाँ ध्यान नहीं देवा, नहीं तो टार्च ले ली। टार्च तो दूर है धरी है। जगह है कम। अब देखे लाए नहीं ना बीच में गलियार और गलियार के और हम अब प्रथम घटना की ओर चल रहे हैं। लोग कहते हैं ये अपशब्द कुआं है। अब हम आपको पहली घटना जो सुनाई है कि एक मनोहर लाल जी इसमें गिरे और पानी में बगैर किसी साधन के वो पानी के ऊपर है, जैसे समुद्र के पानी में तैर रहे हों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो उसमें आदमी आसानी से तैर सकता है। और एक जगह और किसी घनत्व का होता है
जिसमें कि आदमी डूब नहीं सकता, वो बिल्कुल चाहे जैसे लेटा रहे वो ऊपर बना रहता है। तो ये तस्वीर उनकी थी। अब हम आ रहे हैं दूसरी तस्वीर के ऊपर। ये सन 70 की घटना है, संभव सन 70 के आसपास की घटना। ठीक दोपहर का समय था और गांव में उस समय हर आदमी के जानवर छोड़ दिए जाते थे। गर्मी के दिनों में जानवर सब छोड़ दिए जाते थे। और उस इसी गांव की एक गुलाबा जात की कोरी थी। उनकी 2 साल की बच्चियां थी, हल्की ललचर सफेद, और वो किसी कारण पता नहीं कैसे इस कुएं में गिर गई। यह समझ में नहीं आया लोगों के, आधा घंटा पहले गिरी है या 15 मिनट पहले गिरी, लेकिन जब आदमी चिल्लाए कि एक इंच में बच्चियां गिरी हुई है तो लोग दौड़ करके आए। और उस समय भी 50 की दिन में भीड़ लग गई। और इस गांव के उस समय के ग्राम प्रधान गंगासागर पांडे भी थे, मैं भी उपस्थित था। स्थिति यह थी कि बच्चियां 1-2 बार डुबकी लगा चुकी थी थक करके। गंगासागर पांडे अपने हाथ से हाथ जोड़ते थे और राम राम करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई अब राम राम से कहने से काम नहीं चलेगा, अब अगर इसे जान बचाना है तो इस कुएं में उतरना पड़ेगा। अगर कोई कुएं में नहीं उतरेगा तो अभी थोड़ी देर में ये डूब जाएगी। तमाम लोग थे, लेकिन उसमें से जो है कुछ हिम्मत बना रहे थे, कुछ हिम्मत नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये भी डर था कि अगर हम नीचे जाते हैं तो बच्चियां कहीं ऐसा ना हो कि उछल कूद करे और हम डूब जाएं। बिल्कुल सही बात। तो फिर सीढ़ी मंगाई गई और सीढ़ी मंगा करके सीढ़ी को रस्सी में बांधा गया, सीढ़ी को पानी के नीचे उतारा गया और रस्सों के सहारे फिर एक सुंदर कोरी थी और मैं था। हम 2 लोग उतरते हैं और वो बच्चियां इतनी पस्त हो गई थी पानी में कि उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। और जो पानी के अंदर, कुएं के अंदर जो मेढकी थी, मेढक के बच्चे थे, ये छोटे छोटे वाले मेढक थे, उस बच्चिया के ऊपर पीठ पर अपना आराम फरमा रहे थे। उनके लिए, क्योंकि और कोई स्थान था नहीं, सही बात, उसी पीठ पर जो है अपना उछल कूद रहे। तो हम और सुंदर ने, 2 लोगों ने बछिया को एक कमर के पास बांधा गया और एक सीने के पास बांधा गया। बांध करके हम लोग इस कुएं को बाहर आए और बाहर आने के बाद निकाला गया। फिर बछिया को जैसे ही बाहर निकाला गया और रस्सा खोला गया, बछिया कुलांचे मारते हुए जो है इधर, जो ये बरगद का पेड़ है, इधर भागती चली गई और उसकी जान बच गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि इस समय राम काम नहीं आए, पब्लिक ने जान बचाई। ये हमारी रही इस कुएं की, अभिशप्त कुएं की दूसरी घटना।